स्टूडेंट्स, लर्न विद मनोज जैन यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आपका स्वागत है। और आज की श्रृंखला में हम गणित के एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को चल रहे हैं जिसका नाम है गुणनखंड एवं अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना। ठीक है, इसको दूसरा नाम है अपवर्त या इंग्लिश में इसको बोलते हैं फैक्टर। स्कूली स्टूडेंट्स और कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और गणित के बेसिक्स बनाने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं क्या है गुणनखंड, क्या है। पहले परिभाषा देख लें। सामान्य सी परिभाषा है, गुणा के खंड, किसी बड़ी संख्या के खंड करना, लेकिन किस हिसाब से करना, मल्टीपल के आधार पर। ठीक है, मल्टीपल के आधार पर मतलब गुणा के आधार पर खंड करना। या विधिवत परिभाषा ये है कि ऐसी संख्याएं जिनका किसी बड़ी संख्या में पूरा पूरा भाग जाता है बड़ी संख्या के गुणनखंड कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जिनका किसी बड़ी संख्या में पूरा पूरा विभाजन हो जाए, पूरा पूरा भाग चला जाए, तो वो बड़ी संख्या के कहलाएंगे, गुणनखंड कहलाएंगे। चलिए तो देखते हैं। अब मुद्दा परिभाषा नहीं है, एग्जाम में परिभाषा ना आके मैथमेटिकल क्वेश्चन आते हैं जिसमें आप परेशान हो सकते हैं। तो हम वो देखते हैं, परेशानी कम हो कि गुणनखंड कैसे निकालते हैं। बड़े सरल से क्वेश्चन लेते हैं। मान लो आपसे क्वेश्चन आया एग्जाम में, 100 के गुणनखंड निकालो। ध्यान रखना, गुणनखंड कहा है, अभाज्य गुणनखंड नहीं कहा है, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, जब अभाज्य गुणनखंड निकालने की बात करते हैं वैसे निकालोगे और गुणनखंड निकालने की बात करते हैं तो तरीका है। ठीक है, तो एक सामान्य तरीके से करते हैं। आप सबसे छोटी संख्या से शुरुआत करेंगे कि किसका गुणा करने पर 100 आएगा। सबसे छोटी संख्या 1 रहती है। हर सवाल में शुरुआत आप 1 से करें। ठीक है, तो 1 का 100 में गुणा करने पर क्या आएगा, 100। उत्तर में हमेशा हमें 100 लाना है। ठीक है, फिर इसको बढ़ाएं तो 2 में किससे गुणा करेंगे, सरल है 50। 3 का तो 100 में जाता नहीं, 4 से करेंगे तो 25 का 100। हर सवाल करने से पहले, गणित के किसी भी टॉपिक करने से पहले उसके प्री कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। उम्मीद है गुणनखंड आप पढ़ रहे हैं तो गुणा या दुनिया पहाड़ा आपसे आते होंगे। ठीक है, 5 का तो 20 में, 6 का जाएगा नहीं, 7 का जाएगा नहीं, 8 का जाएगा नहीं, 9 का नहीं जाएगा। ठीक है, 100 में 10 का जाता है। और आप देख लेंगे दोनों ओर इक्वल जाए, या फिर ऐसा हो कि यहाँ पर बड़ी संख्या आ रही है, यहाँ छोटी आ रही, उल्टा होने लगे, यहाँ बड़ी आने लगे और यहाँ इनसे छोटी आने लगे। समझ जाए कि अब अपन को आगे नहीं करनी। या ऐसा समझ लें कि रिपीटेशन, इनमें से किसी का भी रिपीटेशन इस साइड होना शुरू हो जाए, समझ लो वहां क्लोज करना है, अब आगे अपन को नहीं बढ़ना। ठीक है, तो कितने गुणनखंड हो गए पूछेंगे, 100 के कितने गुणनखंड, तो 1 2 3 4 5, इसको काउंट नहीं करेंगे क्योंकि रिपीट हो रहा है ना। 6 7 8 9, 100 के कितने गुणनखंड हो गए, 9। ये पूछते हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम में, बताइए 100 के कुल कितने गुणनखंड होंगे। स्कूल स्टूडेंट्स के लिए लिखने के लिए पूछ लेते हैं कि 100 के गुणनखंड लिखिए, तो लिख देंगे आप 1 2 4 5 10 20 25 50 100 के ऐसे 9 गुणनखंड होते हैं। ठीक है, एक आध सवाल और समझ लेते हैं इसी को। मान लो आपसे पूछा जाए कि 120 के गुणनखंड निकालो। ठीक है, या कुछ और संख्या लेते हैं आपसे, मान लो थोड़ा 96 लेते हैं, 96 से निकालो। शुरुआत कैसे करेंगे, 1 से, 1 गुणा 96, फिर 2 से करेंगे, 2 का भाग लगा जाए आप और कर लें। ठीक है, 48 आएगा, 48 गुणा 96। 3 का भी जाता है इसमें, 96 में भी जाए है ना। आपको उत्तर में क्या लाना है, फाइनल नंबर जिसका पूछा गया वो उत्तर माना चाहिए, तो 96 का भाग लगा जाए। ठीक है, तो लगा के देखें, 32 से जाएगा या 4 का जाएगा, देख लेते हैं। 4 गुना 8, 1 बचा, 4 चौका 16, 24 आ गया। 5 का जाएगा 96, 6 का जाएगा 16 6 96, 8 का जाएगा 12 8 96, 9 का नहीं जाएगा, 10 का नहीं जाएगा 96 में, 11 का नहीं जाएगा, 12 का जाएगा, लेकिन 12 क्या है अपन यहाँ लिख चुके हैं। मैंने बताया कि रिपीट होना जैसा हो मतलब वहां आप रुक जाए। ठीक है, 12 से चला जाएगा, 12 8 96, लेकिन 12 यहाँ आ गया, इसलिए हम 12 का भाग नहीं देंगे। रिपीट नहीं होना चाहिए, ऐसे निकालना है। कितने हो गए 96 गुणनखंड, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कोई रिपीट तो नहीं हो रहा। 7 8 9 10 11 12, ये तो लेना ही है ना। ऐसा नहीं सोचना कि 96 छोड़ना है, छोड़ना है, ये काउंट गुणनखंड। तो गुणनखंड कितने हो गए, कुल 12। 96 के गुणनखंड जो हुए कितने हो गए, 12। ऐसे आप गुणनखंड निकाल सकते हैं। अब आपसे पूछा जाए इसमें से अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। ठीक है, केवल अभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछ जाए कि 96 के कितने अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ, तो ऐसे निकाल के इसमें से अभाज्य संख्या छांट लो। एक ना भाज्य होता है ना अभाज्य। ठीक है, एक भाज्य अभाज्य श्रेणी में नहीं आता।
तो अभाज्य निकाल रहे हैं, अभाज्य कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 3 भी अभाज्य है, बस 2 और 3 क्या है, अभाज्य है। तो 96 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 2 और 3। ठीक है, ध्यान रखना, पूछेंगे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ, तो क्या हो जाएगा, 2 और 3। लेकिन पूछा जाए आपसे, अब सवाल का तरीका समझना, पहले पूछा गुणनखंड की संख्या बताओ, गुणनखंड निकालो, तो आपने निकाल लिया गुणनखंड। अब आपसे पूछा अभाज्य गुणनखंड की संख्या बताओ, तो केवल क्या आएंगे, 2 और 3। अब आपसे पूछा जाए, सामान्यतः स्कूल स्टूडेंट के लिए आता है क्वेश्चन कि अभाज्य गुणनखंड निकालो, तो फिर आप इस प्रकार से गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड निकालिए। ध्यान रखना, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना। कंफ्यूज नहीं होना, ये मत सोचना कि इस टॉपिक में इतने सारे सवाल कैसे आ रहे हैं। मैं अंतर बता रहा हूँ, ना समझ में आए वीडियो को बार बार देखें, क्लियर आएगा। अभी हम पढ़ रहे थे गुणनखंड, अब निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना। संख्या तो वहीं से निकाल लेंगे, उसमें जो अपने गुणनखंड निकाले थे उसमें से जो संख्याएं अभाज्य थी वो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी। लेकिन आपसे पूछेंगे अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो, विशेषकर ये अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना स्कूल स्टूडेंट्स के आता है। ठीक है, तो आप ऐसे लिख के याद करेंगे, आपसे बनता होगा निकालते। 96 में शुरुआत करते हैं, सामान्यतः हम 2 से भाग देने में चेक कर लेते हैं 2 का विभाज्य नियम है कि नहीं है। ठीक है, तो भाग जाएगा। 2 का विभाज्य नियम क्या है, इकाई में 2 4 6 8 हो, मतलब इकाई क्या हो, सम संख्या हो। 2 चौका 8, 2 अट्ठा 16, फिर 2 दूना 4, 2 चौका 8, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 6 12, फिर 2 तिया 6, फिर 3 का जाएगा 3 एकम 3। ठीक है, तो ये आ गया 96 के अभाज्य गुणनखंड। आप ऐसे लिख सकते हो, इनको लिखा जा सकता है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 5 बार 2 आया। ठीक है, चेक कर सकते हो, 3 गुना 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, तो ये आ गया इसके अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, जब अभाज्य गुणनखंड पूछेंगे तो आप ऐसे इनको याद करोगे। समझ में आ गई बात। अब थोड़ा इसके बाद में एक थोड़ा कठिन सवाल लेने चल रहा हूँ। ठीक है, जो स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, एक थोड़े से कठिन सवाल की चर्चा करते हैं। सवाल है 25 की घात 10, यहां गौर करना, 24 की घात 20 और 26 की घात 25। थोड़ा सा कठिन सवाल है। अब इसमें पूछेंगे कि इसमें अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। क्या पूछ रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड कितने। ठीक है, अभी कितने आए थे वहां पर, 2 और 3 आए थे। ठीक है, यहां पूछेंगे कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है ना, समझ में आएगा। तो कैसे निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड, ठीक, चेक करते हैं। 25, आप एक काम करो, बहुत सरल है, इसके अभाज्य गुणनखंड तोड़। ठीक है, 25 को कितना तोड़ सकते हैं, 5 गुणा 5 घात लगा, बिल्कुल सरल निकालना। ठीक है, 24 को अभाज्य गुणनखंड तोड़ना है। 24 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 दूना 4 दूना 8 या 24, घात कितनी लगी, हाँ तो कुल 20 की लगा लेंगे, ये घात लगा लेंगे 20 की। ठीक है ना, अब 26 के निकालने, अभाज्य निकालेंगे 2 गुणा 13, तो ये हो जाएगी 25। ठीक है, कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट जो है वो ये तो आप आसानी से कर लेंगे, आपको खंड बना के लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, यहाँ कितने आए, 2। क्या पूछ रहे हैं आपसे, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताएं। बिल्कुल सरल है, पलक झपकते हो, कॉम्पिटिशन में जल्दी निकल जाए वही अच्छा है। ठीक है, तो क्या कर लिया आपने, ये निकाल लिया। यदि आपसे ओरल बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, ध्यान रखना ये आने वाले अभाज्य लीजिए। या कितने अभाज्य गुणनखंड है, 2, घात कितनी की लगेगी 10, मतलब कुल कितने हो जाएंगे, 10 दूना 20। ठीक है, 20 अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे, 2 ये आ गए टोटल, और घात लगी 10 की, तो कितने जाएंगे टोटल, 10 दूना 20। अब यहाँ कितने आ गए, 1 2 3 4, कैसे आया, 2 गुणा 10 आ गए, है ना, 2 ये थे और 10 ये थे, टोटल हो गया कितना, 20। ये 1 2 3 4 ये हैं और 20 की घात लगी 4 20 80। ठीक है, 2 ये हैं, 25 घात लगी, कितनी हो जाएगी, 25 दूना 50। जितने दिए हैं उसका घात में गुणा कर दो सबसे सरल से, तो 80 और 20 100 150। समझ में आ गई बात। तो कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, 150। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब देखिए क्वेश्चन पूछने का तरीका बदलता है, उसमें हम कंफ्यूज होते, पूछेंगे इसके अभाज्य गुणनखंड की कुल कितने हैं। ठीक है, जैसे 96 का पूछा था, 96 के अभाज्य गुणनखंड कुल कितने हैं, तो कुल हो जाएंगे 5 बार 2 आया था और 1 बार 3 आया था। ठीक है, 96 के अभाज्य गुणनखंडों में 5 बार 2 1 बार 3 आया था, कुल अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, 6। पूछेंगे अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हैं, तो 2 और 3।
96 के अभाज्य गुणनखंड कौन 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 से हैं? 2 और 3। समझ में आएगी बात। और गुणनखंड निकालना बता दिया मैंने आपको पहले। अब आपसे पूछा गया है इसमें जैसे कि अभाज्य गुणनखंड कुल संख्या, तो कुल संख्या आप इससे निकालो। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एक सवाल और हम इसको कर लेते हैं। मतलब से कहा जाए, थोड़ा छोटा लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। 12 की घात 10, 16 की घात 6, हाँ इसमें से गुणा करना, ठीक है। और यहाँ ले लें अपन 14 की घात 7, इसमें ये 14 की घात 8, इसमें कुल कितने अभाज्य गुणनखंड? तो 12 की घात 10, 12 की अभाज्य गुणनखंड 2 दूना 4 या 12, मतलब कितने हो गए 3, ठीक है। इसका आपको मालूम है 16 की गुणनखंड निकालोगे तो 4 बार 2 आएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, ये आप जानते हैं। और 14 का निकालेंगे तो 2 सत्ता 14 आएगा। अभाज्य गुणनखंड निकालना उम्मीद है आपसे आता है। कितने आ गए? 3, और 3 घात 10 मतलब कितने हैं? 3 धाम 30, ये हो गए। इसके बाद ये देख लें कितने हैं? 4, कितने हैं? 2, अभाज्य गुणनखंड है ना। तो अभाज्य गुणनखंड जाएंगे 30 ये, 6 चौका 24 ये, 8 दूना 16 ये। तो ध्यान रखना अभाज्य गुणनखंड की संख्या हो जाएगी टोटल 70, 40 और 30 70। उम्मीद है आपको अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए आ गया होगा। ये लेटेस्ट में पूछा जाने वाला अभाज्य गुणनखंडों का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, जिसे आप पलक झपकते आप करके जितना अभ्यास करेंगे उतना सीख जाएंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया हो, दोनों स्कूल स्टूडेंट्स के लिए भी और कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए तो है ही महत्वपूर्ण। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।